हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अभी उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, थॉट्स क्या है आपके लिए, स्टार्ट करें। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर। इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करेंटली उनकी थॉट्स आपके लिए क्या है। सो करेंटली उनकी एनर्जीज, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, सारी एलिमेंट्स से सभी राशियां यहाँ पर आ गई हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है और 8 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है। तो पिछले 2 दिन, 8 दिन और 3 डेज, 2, 3 और 8 डेज, वीक्स या मंथ्स पिछले आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च मंथ या फिर फरवरी मंथ या अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 11 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, या फिर 2, 11, 20, 5, 14, 23, 12, 3, 21, 30, 8, 17, 26। हाँ, और किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ कार्मिक स्ट्रगल्स हैं इस समय तो इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप लोगों के बीच में। सो अभी क्या सोच रहे हैं, जैसे वेटिंग एनर्जीज में है, एक इंतज़ार की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी करंट सिचुएशन है कि जैसे दो परिस्थितियों के बीच में उलझे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं। तो उसी एक अंतर्द्वंद सा है, एक अलग सा इनडिसीजन है जिससे ही गुजर रहे हैं इस समय। वेटिंग एनर्जीज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पर आपको अभी देख रहे हो सकते हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आप पर नज़रें हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़रें नज़र आ रही हैं इस समय कि आप क्या कर रहे हो, आपकी तरफ से कुछ अपडेट आए, कुछ चीज़ें पता चले आपके बारे में। तो दूरियां बहुत आ गई हैं इस समय, तो इनको ये महसूस हो रहा है कि वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो गया है, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, जो भी गैप आया है, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। इस चीज़ को करेंटली ये भी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी दूसरी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन के लिए इन्होंने आपको त्यागा है, आपसे दूरियां बनाई हैं, जो भी इनके डिसीजंस रहे हैं आपके अगेंस्ट कह लीजिए, या इस रिश्ते के अगेंस्ट कह लीजिए, या अपनी खुशियों के अगेंस्ट जो डिसीजन लिए हैं, वहाँ पर जैसे करेंटली एक ट्रैप्ड सिचुएशन के साथ साथ, एक स्टक सिचुएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, कंपेयर बहुत कर रहे हैं आप में और बाकी सिचुएशन में, बाकी परिस्थितियों में जिसे भी इन्होंने चूज़ किया है और या जिसके लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है। वहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ये आप में और बाकी चीज़ों में एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। करेंटली ट्रैप्ड हैं, जो इनके डिसीजंस रहे हैं, जो भी इनकी सिचुएशन है, वहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एकदम टाइड अप वाली एनर्जीज़ हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं,
और एक अकेलेपन का दौर है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर जैसे इनके आसपास चाहे बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत बड़ा परिवार हो, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, सब चीज़ें हों, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इंसान बहुत अकेला है या अकेली है। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट की यादों को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। बीते पल बहुत इन्हें याद आते हैं। इस समय भी इन्हें जैसे जो आपका इनको बार बार मनाना, जो आपका इनके पीछे पीछे हर चीज़ के लिए इन तक पहुंच जाना, हर चीज़ में इनको स्पेशल फील कराने की कोशिश करना, इनका सपोर्ट देने की कोशिश करना, इनका साथ देने की कोशिश करना, जो आप हमेशा इनके पीछे पीछे घूमते रहे हो, इनको अपना प्यार जताते रहे हो, अपना साथ जताते रहे हो, वो चीज़ें इस समय ये याद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे अपनी ही उलझनों में, अपनी परिस्थितियों में ट्रैप होकर रह गए हैं, जहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन मजबूरन जैसे कुछ काम करने पड़ रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को झेलना पड़ रहा है या संभालना पड़ रहा है, चाहे ये चाहें या ना चाहें। इन्हें कुछ परिस्थितियों में इन्होंने खुद को ऐसी जगह डाल दिया है जहाँ पर ये पूरी तरह से स्टक हो गए हैं, जहाँ लोग इन्हें कोई समझने वाला नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं इस समय की जहाँ पर ये अपने आप को काम में बहुत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की जैसे कोशिश हो रही है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिनको इन्होंने आपके ऊपर चुना था, तो उन चीज़ों में ना खुद को साबित करने का जैसे प्रयास चल रहा है। और कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा टूटते नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टेंड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं, और कह सकते हैं निराश हैं अपने पीछे के जो भी एक्शंस रहे हैं उनके बारे में सोचकर। पास्ट के जो भी इन्होंने इनके एक्शंस रहे आपके अगेंस्ट, उन चीज़ों को सोच कर काफ़ी ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये चाहे अभी की जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे अपनी गलतियों की भी मानते नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियां इन्हें समझ आ रही कि कहाँ कहाँ गलत थे, अगर अभी तक ये मान नहीं रहे थे कि हाँ ये गलत नहीं है, ये तो नेसेसिटी थी, इस समय की नीड थी, जो इस समय जो डिसीजन लेना ज़रूरी था उस वजह से इन्होंने लिया, जो भी रीजनिंग ये पहले अगर दे रहे थे खुद को, तो जैसे वही चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, वही चीज़ें इनके इल्यूजन कह लीजिए, इनके बिलीफ सिस्टम जैसे इस समय ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर ये कर के थक रहे हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है, मन में उत्साह नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, एक अलग सा अंधकार है, एक अलग सा सन्नाटा है, एक अलग सा आइसोलेशन है, एक रिग्रेट है, सफरिंग है। और जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड या स्टक करके छोड़ दिया, कोई क्लैरिटी ना दी हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ भी एक प्रॉपर क्लियर डिसीजन या कुछ भी ऐसे बातें ना कही हों जो आप जिन चीज़ों से कन्विंस हो सको कि ये इन रीज़न से, कुछ जेन्युइन वैलिड रीजंस हैं कि जिस वजह से दूर जा रहे हैं। कुछ भी चीज़ें जिस भी तरह से इन्होंने की है ना, वो ये जानते हैं कि इन्होंने गलत किया है, उस चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। और जो आपको बहुत ज़्यादा ही जैसे बीच राह में इन्होंने एकदम तन्हा छोड़ दिया, क्लूलेस छोड़ दिया, आप नहीं जानते कि भविष्य में क्या है, आप रुकें या मूव ऑन करें, और आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, बहुत सारे सवालों के साथ जैसे इन्होंने आपको एक जगह पर ट्रैप करके, स्टक करके छोड़ दिया है, पॉज में डालकर छोड़ दिया। तो वो चीज़ों को करेंटली महसूस कर पा रहे हैं। इनकी भी परिस्थितियाँ इस समय ऐसी लग रही हैं जहाँ पर ये एक फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन स्टॉकिंग बहुत है इस समय। करेंटली ये पर्सन 24/7 आपके बारे में जानकारी रखने का प्रयास कर रहा है, आप पे नज़रें हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जिस भी तरह की चीटिंग की है, जिस भी तरह का बिट्रेल रहा है इनकी तरफ से, जो भी धोखाधड़ी रही है, क्या उसके बाद क्या अब आप इनको अपनाओगे या आप मूव ऑन कर गए हो या मूव ऑन कर रहे हो। तो ये बहुत सारे सवाल इनके सामने भी इस समय हैं जिनसे जूझ रहे हैं। आपके लिए प्यार बहुत है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। जो पास्ट में ये एफर्ट्स नहीं डाल सके, अब ये एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही जिम्मेदारियों में, अपने ही डिसीजंस के बोझ तले बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। कुछ ना कुछ जेस्चर ये बिल्कुल करना चाहते हैं, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही बड़ा कुछ बड़ा कमिटमेंट का ऑफर आ रहा है या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेकर ये आपके साथ कोई मैरिज या कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म कोई आपको वादा कर दें, कुछ प्रॉमिस कर दें,
ऐसी एनर्जीज नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्टेड हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो चीज़ें स्टक हो गई हैं, जो पॉज में चला गया है रिश्ता, वहाँ पर एक नई शुरुआत चाहते हैं कि चीज़ें वापस से शुरू हों। कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इनके मन में, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस या फीलिंग्स नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक शुरुआत करनी है, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना है। एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे ये सोशल मीडिया के थ्रू या डायरेक्ट या किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ जेस्चर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है ये, और इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और आपका ना होना जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा एक खालीपन का एहसास करा रहा है। इस समय जैसे बहुत ज़्यादा अकेलेपन का दौर है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, उन चीज़ों का पछतावा है जो भी इनकी तरफ से गलत हुआ, और लोगों का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स को करेंटली झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं चीज़ों से, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी की एनर्जीज में इनका है कि ये आपको कुछ ना कुछ एक जेस्चर देना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। आप लोगों का रिश्ता 3 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, कुछ एक के लिए हो सकता है कि 8 मंथ या 12 मंथ से या 3 मंथ से या वीक से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया हो, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ने के जैसे एक प्लानिंग है उसमें नज़र आ रहे हैं, उस माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ज़रूर देख पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कदम उठाने में करेंटली डर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है, कोई भी थर्ड पार्टी है, या परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या किसी और का दबाव है इनके ऊपर, किसी तरह के समाज, सोसाइटी या कोई और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिसके चलते कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हाँ, ये चीज़ों को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ भविष्य, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ये जानते हैं कि एक कंप्लीशन है, एक खुशियाँ आप ही के साथ हैं, सुकून आपके साथ है, आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं कंप्लीशन में, लेकिन एक वेटिंग एनर्जीज में है करेंटली। किसी के दबाव, किसी के डर के चलते इनके परिवार में कोई महिला हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिनका डर इन्हें बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके चलते ये आपसे भी बहुत कुछ झूठ बोल जाते हैं, और उस पर्सन से भी, जो भी महिला हैं, उनसे भी बहुत कुछ झूठ बोल जाते हैं, बहुत कुछ छुपा जाते हो। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली एनर्जीज में नहीं है, बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उस चक्कर में, उस कारण से इन्होंने जैसे बहुत कुछ चीज़ें हाइड करी हैं आपसे, और आपसे अपने इमोशंस भी हाइड कर रहे हैं अभी, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। ये जो अभी कंट्रोल है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं कि दिल इनका भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, पेनफुल एनर्जी से गुजरा है। जिन भी रीजंस को इन्होंने चुना है वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज हैं, इमोशनली बीट्रेड सा महसूस कर रहे हैं, करेज लाना चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जा सके। तो इनकी ये एनर्जीज है कि जहाँ पर ये करेंटली आपकी तरफ बढ़ना है उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ जेस्चर के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। नंबर पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 5। आने वाले 5 घंटे, 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, और बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर है आप लोगों के रिश्ते में, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ये गुजरे हैं, या लोगों के साथ लोग बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, अगेंस्ट हैं आपके, तो वो चीज़ों से इस समय करेंटली ये फेस करते नज़र आ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका साथ जो इन्हें स्ट्रेंथ देता था, कहीं ना कहीं मजबूती महसूस करते थे आपके साथ होने पर, वो मिसिंग नज़र आ रही है। लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जिनसे जूझ रहे हैं। लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं तो कुछ समझाते हैं, कुछ और रिएक्शन, कुछ और तरह से चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, और बैलेंस लाना चाहते हैं जो भी सिचुएशन है उनमें। और आने वाले 5 घंटे, 5 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? MURHEYLDPNOBZSIFX, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये।
आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, आपकी ब्यूटी, आप जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से हो करेंटली, कहीं से भी अगर आपको दूर से देख सकते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक अलग सा इंटेंसफुल एक रोमांटिक फीलिंग्स महसूस करें, कि चाव महसूस करें। आपके साथ वो प्यार भरे लम्हे जो पास्ट रहा है ना, आप लोगों का खूबसूरत जो भी यादें हैं, उन्हें फिर से ताज़ा करना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो आप में एक सॉफ्टनेस थी, या एक बहुत ही एक कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा आप इनसे कनेक्टेड रहे हो, बहुत लविंग रहे हो, जो अफेक्शन रहा है आपका इनके लिए, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। जब भी ये आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों में ये चले जाते हैं। करेंटली ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करें कि इन्हें आपकी तरफ रीच आउट करना है, रिकनेक्ट करना है, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उस प्यार को वापस से ज़िंदा करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। वेरी सून, बहुत जल्द ये आपको कुछ ना कुछ जेस्चर देंगे, किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज इनकी तरफ से आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे। ये भी स्टक हैं, लेकिन बहुत कुछ मजबूरियों के चलते जैसे रुके हुए हैं कि ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें पता है बहुत देरी हो गई है, इन्होंने बहुत समय ले लिया है, आपके सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले लिया है, लेकिन अब ये एक क्लियर वे में आपकी तरफ बढ़ना है। इस चीज़ की क्लैरिटी है, प्लानिंग है, सोच विचार है कि कैसे चीज़ों को करना है, क्या करें, कैसे करें, लेकिन बहुत जल्द इनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है। रिकनेक्ट ज़रूर करेंगे। पैशन, इंटेंस इन एनर्जीज है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, अट्रैक्शन बहुत हाई है, कहीं ना कहीं आपके साथ की जो भी मेमोरीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक क्रेविंग है, एक इंटेंस क्रेविंग है, और एक अलग सा खिंचाव आपकी तरफ जैसे ये इस समय महसूस करेंगे, जैसे आपकी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। वो वाली एनर्जीज हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, हर चीज़ को जैसे देख रहे हो इस समय। सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, जिसके चलते इन्होंने डिसीजंस ना लिए हों। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट रहा हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया हो कि ये चीज़ को संभाल नहीं पाए, इस रिश्ते को समझ नहीं पाए, बट अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। परिवार के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। करेंट एनर्जीज में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक पैशन है, और आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं। मैसेजेस लेते हैं, चलिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्हीं की गलतियों के कारण चीज़ें ख़राब हो गई। जो कुछ भी ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है इस रिश्ते में, चीज़ें एकदम कह लीजिए ख़त्म होने के कगार पर हैं, या जिस भी तरह के कॉम्प्लिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जानते हैं सब इनके ही कारण हुआ है, इनके ही गलत डिसीजंस के कारण हुआ है। इन्होंने कुछ रॉन्ग चॉइसेस, कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो ये खुद को अभी ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं, और खुद की गलतियों को देखते नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ी यादें हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ में जैसे आप ही नज़र आ जाते हो, दिखते हो। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो चाहे इनके कोई चैट्स हों, कुछ मैसेजेस हों, किसी से मिल रहे हों, कहीं जा रहे हों, कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा, कुछ ना कुछ इनके सामने जैसे आ जाना, कोई वीडियो आ जाए, कोई सॉन्ग आ जाए, आपका नाम दिख जाए, या आपसे मिलता जुलता कोई पर्सन दिख जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर ये जहाँ भी जाते हैं आप इनके जहन में एकदम से आपकी याद, आपको महसूस करते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ चीज़ों को ले जाना है, आगे चीज़ों में बढ़ना है। एंड माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये अभी यही है कि अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, अपनी लाइफ के बिखराव को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए फीलिंग है, और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें करेंटली नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।